तुझे अब जीवित ही छोड़ूंगा। इसमें इस बेचारी मंत्रा का कोई दोष नहीं। माँ, क्या बात है माता? ये क्या हाल बना रखा है आपने? और आपके आभूषण कहाँ हैं? महाराज कहाँ है माता? बोलिए माता, बोलिए। कहाँ है मेरे पिताश्री? पुत्र, जो भी इस संसार में जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसे इस संसार का त्याग भी करना पड़ता है। तुम्हारे पिता स्वर्ग से धार गए पुत्र। क्या? ये अनहोनी कैसे हो गई माता? ये अनहोनी कैसे हो गई माता? ये अनहोनी कैसे हो गई? पिताश्री! माँ, मैं कितना अभागा हूँ माँ, कि पिताश्री के अंतिम दर्शन भी ना कर सका। पिताश्री! पिताश्री, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की। जाने से पहले मुझे भैया राम को ही सौंप जाते। पिताश्री, माँ, भैया राम कहाँ है? वन में। वन में? हाँ, तुम्हारे भैया राम अयोध्या में नहीं, वन में है। परंतु माँ, वन में क्यों? महाराज ने स्वर्ग से धारने से पहले उन्हें 14 वर्षों का वनवास दिया था। वनवास? भैया राम को वनवास? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये दंड तो भयंकर अपराधियों को दिया जाता है माँ। क्या भैया राम का कोई दोष था? किसी का कोई दोष नहीं था पुत्र, केवल वचनों का पालन करने की बात थी। और तुम्हारे पिता ने एक सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण मनुष्य की तरह अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैसा वचन माँ? किसको दिया था उन्होंने वचन? माँ, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो माँ। ये एक लंबी कहानी है पुत्र, इसे बाद में सुनना। अभी तो तुम्हें बहुत से दायित्व निभाने हैं। कैसे दायित्व माँ? कौन से दायित्व? भरत, तुम्हें अयोध्या का राजा बनना है। क्या? मुझे अयोध्या का राजा बनना है? लेकिन माँ, मुझसे बड़े तो भैया राम हैं। साफ साफ कहो माँ, मुझे तुम्हारे कथन में कुछ भेद नजर आ रहा। तो सुन, साफ साफ सुन। मैंने ही महाराज से 2 वर मांगे थे, तेरे लिए अयोध्या का राज सिंहासन और उस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। इस बेचारी मंथरा ने मेरे इस कार्य में बड़ी मदद की, उसी ने मुझे ये रास्ता सुझाया है। भरत, राम, लक्ष्मण और सीता तीनों वन चले गए हैं। अब तुम धैर्य रखो और राजमुकुट संभालो। भरत, मैंने ये सब कुछ तेरे भले के लिए किया, तेरे भले के लिए किया। तो अब समझ आया, तुम्हारा और तुम्हारी उस मुंह लगी तासी मंत्रा का षड्यंत्र। तूने मेरा भला नहीं किया माँ, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया है। इस पाप से तूने मुझे रघुकुल का ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व का एक कलंकित व्यक्ति बना दिया है माँ, एक कलंकित व्यक्ति बना दिया है। अरे कुल नाशनी कैकई, इससे अच्छा तो ये होता कि जिस दिन तूने मुझे जन्म दिया था, उसी दिन मेरा गला घोट कर मुझे मार देती। भरत, ये तो क्या कह रहा है? हे विधाता, मेरे भाग्य की विडंबना तो देखो। मुझे रघुकुल उज्ज्वल जैसा वंश मिला, वीर, पराक्रमी, सत्यनिष्ठ, धर्मपरायण महाराज दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोगों में प्यारा,
तीनों लोगों में प्यारा राम सरीखा बड़ा भाई मिला, परंतु विधाता ने जन्म तुझ जैसी सत्ता की प्यासी रानी के गर्भ से दिया। नहीं। अरे मेरे प्रिय भैया राम को वन भेजने के लिए वचन मांगते हुए तुम्हारी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए महारानी कैकेयी? समझेगा जगत भरत ने ये सारा नाट्य रचाया था, उसने ही ये राज्य पाने के लिए कैकेयी को भड़काया था। आया हो कभी स्वप्न में भी माता, आया हो कभी स्वप्न में भी ये कपटाचार मुझे, तो जितने खंड विश्व में है सब सहन मुझे, स्वीकार मुझे, सब सहन मुझे भरत, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है तेरे भले के लिए ही किया है। मैं तेरी माँ हूँ भरत, मैं तेरी माँ हूँ। बस राज सत्ता के सुखों की प्यासी रानी, बस ये बार बार माँ शब्द अपनी जुबान पर लाकर उसे कलंकित मत करो। क्या तुम भैया राम की माँ नहीं थी? क्या भैया राम ने सदैव तुम्हें माता कौशल्या से अधिक सम्मान और प्रेम नहीं दिया? नहीं, आज के बाद तू मेरी माँ नहीं। भरत, मुझे जन्म जन्मांतर तक नरक में रहना स्वीकार है, परंतु तुझे अपनी माता कहना स्वीकार नहीं, पतिहंता स्त्री। और यदि मेरी आवाज लोक से परलोक तक पहुंचती हो तो आप भी सुन लीजिए पिताश्री, आपके इस अभागे बेटे ने आज से नहीं अभी से ही अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया है। और मुझे शक्ति दे, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं भैया राम को वन से लौटाकर अयोध्या का राज्य सौंप सकूं। मुझे शक्ति दे, मुझे आशीर्वाद दे पिताजी। मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसमें इस बेचारी मंत्रा का कोई दोष नहीं, दोष तो इस महारानी कैकेयी का है जिसने पुत्र मोह राजमोह में अपना विवेक भूला और इसकी बातों में आ गई। भैया आप नहीं जानते कि इस अनर्थ की जड़ ये दासी मंत्र है, इसी के कारण रघुवंश की सुख शांति का नाश हो गया है। भैया मैं जानता हूँ शत्रु, मैं जानता हूँ जो तुम इसके साथ करना चाहते हो वही मैं महारानी कैकेयी के साथ करना चाहता हूँ, परंतु क्या करूं, इसके बाद भैया राम हमारा परित्याग कर देंगे। भाई शत्रु, अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करते ही हम वन को चलेंगे और भैया राम, भाभी सीता और प्यारे लक्ष्मण को अयोध्या वापस लौटा लाएंगे।